क्लास में देखा कि हमने विश्लेषण टॉपिक समाप्त कर लिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक होगा क्रिया। ठीक है, इसका आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा 1 नंबर। किसी कार्य का करना या होना का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो ये यूपीपी कांस्टेबल 2017 में आपका पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी। देखिए, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे तो हम क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पढ़ना या होना। ठीक है, ये क्रिया इत्यादि ये आपके क्रिया के अंतर्गत आएंगे। क्रिया 3 प्रकार के शब्दों से आपकी बनती है। किससे किससे बनती है? धातु से बनती है, संज्ञा से बनती है, विशेषण से बनती है। ठीक है, अब इसके आगे व्याख्या और देख सकते हैं। हिंदी की अधिकांश क्रिया धातु से बनती है, मतलब जो ज़्यादातर जो क्रिया होती है आपकी वह धातु से बनती है। उसमें ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। इसका अर्थ है सामान्य क्रिया से न हटा देने पर जो शब्द रह जाता है उसे हम धातु कहते हैं। यानी कि सामान्य क्रिया से हम अगर ना हटा दें तो वह हमारे धातु बन जाता है। जैसे धातु प्लस ना, सामान्य क्रिया आपका दिया है पढ़ना, पढ़ प्लस ना पढ़ना हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार धातु का अर्थ है क्रिया के मूल रूप से है। चलिए, आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। रचना की दृष्टि क्रिया के आपको कितने भेद होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है। 2 भेद होते हैं। ये नायब तहसीलदार 1992 में पूछा गया है। इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर का महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है, इसलिए ये बहुत एग्जामों में महत्वपूर्ण साबित होगा। आप लोग इसको रेगुलर वॉच करते रहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके 2 भेद कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका सकर्मक क्रिया, दूसरा होता है आपका अकर्मक क्रिया। अब इसमें देखिए व्याख्या बहुत ही लेंदी दी गई है, तो हम इसको सीधी सी भाषा में बताते हैं। सकर्मक क्रिया आपका होता है जिस क्रिया के साथ में उसका कर्म दिया गया हो तो वह सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं इसमें उदाहरण जो दिया गया है, श्याम आम खाता है। इस वाक्य में श्याम तो आपका कर्ता हो जाएगा और खाने के साथ उसका कर्त रूप संबंध है। ठीक है, अब इसमें आप अगर इसमें प्रश्न करेंगे क्या खाता है तो आम खाता है, तो आपको कर्म मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार आपका यहाँ पे सकर्मक क्रिया होगा। अकर्मक क्रिया क्या होता है? जिन क्रिया के साथ में उनका कर्म नहीं दिया गया होता वह अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। ठीक है, अब इसमें जो व्याख्या दी गई है इसको देख लेते हैं। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता। ठीक है, क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है, यानी कि क्रिया का जो भी प्रभाव होता है वो कर्ता पे पड़ता है, तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, सीधी सी भाषा कह सकते हैं कि अकर्मक क्रिया वह होती है जिसके लिए वाक्य में कर्म नहीं दिया गया होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 3 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सकर्मक है? यह इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर 2017 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है, लिखना। ठीक है, लिख आपकी धातु है जिसमें ना जोड़ने से यह लिखना धातु आपकी सकर्मक क्रिया बन गई है। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जाएगा निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छांटिए। यह यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक में आपका पूछा गया है 2018 में। तो इसमें सकर्मक क्रिया आपकी हो जाएगी लिखना। ठीक है, वही पीछे वाला आपका रिपीट हुआ है। अब देखिए इसमें व्याख्या में क्या दिया गया है। अगर हम किसी वाक्य में क्या, किसे और किसको आदि प्रश्न करते हैं, ठीक है, तो उससे जो उत्तर मिलता है तो वह हमारा कर्म होता है। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया होगी वहाँ पे। अगर ये तीनों प्रश्न करें, किसी से भी एक से अगर हमको कोई उत्तर मिलता है तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, चलिए ये सकर्मक क्रिया खोजने का बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, क्या, किसे और किसको, ये प्रश्न हम करके देखेंगे तो हमको प्रश्न में कर्म मिल जाता है। चलिए अगला आपका हो जाएगा 5वां नंबर। यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? यह यूपी पीसीएल ARO 2018 में पूछा गया है आपका। तो इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोड़ना। यह आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी मुड़ना की। चलिए शेष आपके जो होता, अब देखिए शेष मोड़ आपकी संज्ञा है, जबकि मुड़ जाना आपकी संयुक्त क्रिया है और मोड़वाना आपकी प्रेरणात्मक क्रिया हो जाएगी। तो इसमें बाकी विकल्पों को भी बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें समझाया गया है। ठीक है, चलिए अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा 6 नंबर। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? ये कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में आपका पूछा गया है। तो साधित सकर्मक धातु कहलाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही दिया गया है। ठीक है, क्या हो जाएगा? साधित सकर्मक धातु। चलिए क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। व्याख्या देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातुएं अकर्मक एवं सकर्मक 2 प्रकार की होती हैं। मूल अकर्मक धातुओं में प्रत्यय जोड़कर सकर्मक एवं
प्रेरणार्थक धातुएं बनाई जाती हैं। ठीक है, विकल्प में साधित सकर्मक धातु दिया गया है, अतः उत्तर के रूप में यह सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ठीक है, चलिए अब देख सकते हैं जिन धातुओं के संपादन में, और व्याख्या इसकी देख सकते हैं, जिन धातुओं के संपादन में दो कर्मों की आवश्यकता होती है वहाँ द्विकर्मक धातुएं होती हैं। ठीक है, वहाँ पे द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। चलो उदाहरण जैसे देख सकते हैं, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लड़का और वेद दो अलग अलग कर्म हैं, अतः पढ़ाता हूँ द्विकर्मक धातु आपकी हो जाएगी। चलिए अगला आप लोग देख सकते हैं 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। तो इसमें आपको बताना सकर्मक क्रिया किस में हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी। ठीक है, उसने कार बेच दी। तो इसमें देखो क्या बेच दी, उसने कार बेच दी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ PCS प्री परीक्षा में पूछा गया 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आपका बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। वाक्य में खाली स्थान है, क्रिया है। ये लोअर परीक्षा में पूछा गया 2018 में। तो इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि पढ़ रहा है ना, तो बिना कर्म के कैसे पढ़ेगा, यानी कि पुस्तक या पत्र इत्यादि होगा तभी तो पढ़ेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, सकर्मक क्रिया होगी यहाँ पे। ठीक है, पढ़ने की क्रिया तभी तो होगी जब उसके पास कुछ होगा। देखिए पढ़ने की क्रिया आपकी तभी होगी, पढ़ने की क्रिया का संपादन बिना कर्म यानी पुस्तक और पत्र के संभव नहीं है, अतः पढ़ना आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो वहाँ पे छुपा हुआ है कर्म। अब देखिए 9 नंबर हो जाएगा, यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी आपकी। तो इसकी सकर्मक क्रिया आपकी हो जाएगी सी ऑप्शन सही, उजाड़ना आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। यह UP PCL अपर निजी सचिव 2018 में आपका पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। वाक्य में क्रिया का खाली स्थान भेद प्रयुक्त हुआ है, तो रिक्त स्थान की जगह में उचित विकल्प आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। UPSI 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है आपका। ठीक है, सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो। जैसे मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। ठीक है, तो किसको लिख रहा है, पिताजी को। तो यहाँ पे आंसर मिल गया ना हमें, तो इसलिए यहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी। चलिए 11 नंबर आपका हो जाएगा, भारत कहाँ से कहाँ आ गया है। रेखांकित क्रिया किस भेद के अंतर्गत आएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट 2014 में यह पूछा गया है। ठीक है, यहाँ परीक्षा में। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी सही हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए व्याख्या में संयुक्त क्रिया क्या होती है आपकी। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे भारत कहाँ से कहाँ आ गया, तो इसमें देखिए दो क्रिया है, कौन कौन सी, आ और गया, दो क्रिया है ना, तो इसलिए यह संयुक्त क्रिया होगी। अब देखिए अगला उदाहरण है आपका, चिड़ियाँ उड़ा करती हैं। तो यहाँ पे दो क्रिया कौन कौन सी है, उड़ा और करती, ये दो क्रियाएँ मिलकर बनी है, तो इसलिए ये संयुक्त क्रिया होगी यहाँ पे। 12 नंबर आपका हो जाएगा, पढ़ रहा था। इसमें कौन सी क्रिया है, तो इसमें आपकी कौन सी क्रिया हो जाएगी। ये स्टेनोग्राफर 2015 में आपका पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ऐसा ही है, पढ़ रहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, पर आपका कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। UPSSC वन रक्षक 2018 में आपका पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही है डी, नामबोधक। यह संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, जबकि आपके जो बाकी के तीनों दिए गए हैं कौन कौन से, अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्यता बोधक, ये तीनों संयुक्त क्रिया के भेद हैं। तो इस प्रकार आप लोग इसकी व्याख्या भी देखते जाइए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें व्याख्या दी गई है जो बॉक्स के अंदर दी गई है। ठीक है, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर, राम सो रहा है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया, ये UPSSC वीडियो 2018 में पूछा गया आपका, तो इसमें आपका हो जाएगा अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, राम सो रहा है, इसमें कर्म नहीं दिया गया है, इसलिए अकर्मक क्रिया हो जाएगी। 15 नंबर आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए राम तो करता हो जाएगा, सो रहा क्रिया हो जाएगी, कर्म का कहीं पता नहीं इसमें। अगला आपका 15 नंबर है, मीरा जोर से हंसी। यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है, तो बताना है आपको। अमीन परीक्षा 2016 में यह पूछा गया है आपका, तो इसका भी ऑप्शन नंबर आपका ऐसे ही हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, यहाँ भी कर्म का पता नहीं चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो आपको बताना है किसमें अकर्मक क्रिया है। यह लोअर परीक्षा 2015 में आपका पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है आपका, पानी बरस रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म कहीं भी नहीं दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है आपकी,
ये डिप्टी जेलर 1991 में ये पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सही। शिशु सो रहा है, इसमें आपकी अकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म कहीं भी नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी, अब पढ़कर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। तो आपकी पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब एक क्रिया के बाद में दूसरी क्रिया आती है, जैसे कर्ता एक क्रिया कर लेता है फिर उसके बाद दूसरी क्रिया स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे क्या है पूर्वकालिक क्रिया, पढ़कर, उसके बाद में क्या होगा अलग दिया गया दूसरी क्रिया, तो यहाँ पे पढ़कर जो होगा यह क्रिया पूर्वकालिक हो जाएगी आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा 19 नंबर, दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही हो जाएगा, ये यूपी SSC वन रक्षक 2018 में आपका पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, उत्तरावस्था। ठीक है, अब इसकी हम लोग व्याख्या देखेंगे। तुलना की दशा में क्रिया अपने मौलिक अवस्था में रहती है। ठीक है, जब तुलना की जाती है तो क्रिया अपनी मौलिक अवस्था में रहती है। जैसे सुरेश महेश की अपेक्षा सुखी है। प्रश्न में दिए गए प्रकार विशेषण के हैं, ना कि क्रिया के। जो बाकी के प्रकार जो दिए गए हैं तो वह आपके विशेषण के प्रकार हैं। तो इनका विवरण किस प्रकार हो जाएगा, तो इसका आपका विवरण है इस प्रकार। विशेषण, यह हम विशेषण टॉपिक में भी इनको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें पहला आपका हो जाएगा मूलावस्था। इसमें विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है, यहाँ किसी के साथ तुलना नहीं की जाती। जो मूलावस्था होता है इसमें किसी के साथ तुलना आपकी नहीं की जाती। जैसे राम एक वीर बालक है, सीता एक सुंदर कन्या है, इसमें किसी से तुलना नहीं की जाती, नॉर्मली प्रयोग होता है बस। अब दूसरा आपका विशेषण क्या हो जाएगा, उत्तरावस्था। इसमें दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की तुलना करके किसी एक की न्यूनता अथवा अधिकता बतलाई जाती है, तो यहाँ पे उत्तरावस्था होता है। जैसे राम श्याम से अधिक सुंदर है। ठीक है, चलिए तीसरा आपका हो जाएगा उत्तमावस्था। उत्तमावस्था क्या हो जाएगा आपका, उत्तमावस्था में क्या होता है, इनमें से दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की तुलना की जाती है। इसमें एक की अन्य सब वस्तुओं अथवा व्यक्तियों से न्यूनता या श्रेष्ठता बतलाई जाती है। या तो न्यूनता बतलाई जाती है सबसे ज़्यादा, या तो सबसे ज़्यादा अधिकता बतलाई जाती है। जैसे राम सबसे वीर है, अभिषेक कक्षा में सबसे सुंदर, यानी कि सबसे ज़्यादा बताया जाएगा या तो सबसे कम। चलिए आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। खालिस्तान है, आपको बताना है क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, पिछले पढ़ चुके हैं व्याख्या हम लोग। इसको कहते हैं धातु। ये UPSI 2017 में आपका पूछा गया है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, धातु कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला आपका हो जाएगा 21 नंबर, धातु किसे कहते हैं। देखिए UPP कांस्टेबल 2017 में यह पूछा गया है। तो अभी भी ऊपर देखा हमने, तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, यह आपका वीडियो एग्जाम 2018 में पूछा गया है। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। अगला आपका है क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्रिया का मूल रूप है। क्रिया का मूल रूप क्या कहते हैं, UPSI 2016 में आपका पूछा गया है। तो इसका मूल रूप क्या होता है, डी नंबर सही है, धातु। क्रिया का मूल रूप आपका धातु होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। ओके, टेक केयर।